बन सके। युवाओं के साथ उन्होंने रोजगार के नाम पे सिर्फ हवाबाजी की। आप देखिए कि 2019 में इनकी सरकार बनी, उसके पहले जो बीजेपी की सरकार थी, उस सरकार में पंचायत सचिव का जो था एग्जाम वगैरह हुआ था। जैसे ही ये गवर्नमेंट आई थी, उसने क्या किया था, उन लोगों को भी रोजगार देने से पीछे रहे। ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट से लड़े, कोर्ट से लड़कर उन लोगों ने रोजगार दिया। अब 5 लाख रोजगार देने के नाम पर 5 लाख रोजगार हर साल देने का वादा किया था। तो युवाओं ने सोचा कि ठीक है भाई, ये तो हमारी सरकार है, युवाओं की सरकार है, 5 लाख रोजगार देगी तो हमारा राज्य के हर एक युवा सशक्त हो जाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है, किसी 5 लाख नौकरी देना क्या पॉसिबल है किसी भी पार्टी के लिए? सबसे बड़ी चीज ये एक बात तो सबको मानना है, सभी जानते भी हैं कि सबको सरकारी रोजगार नहीं दिया जाता। भाई कोई बहुत बड़े वादे कर दे रोजगार के नाम पे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन जो दिया जा सकता है, जो सीटें खाली हैं, वो तो भरी जा सकती थी ना। लेकिन इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान 50,000 भी नौकरियां नहीं दी गई। 50,000 नौकरियां भी नहीं दी गई। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो जिस तरीके के हालात यहाँ पर बन रहे हैं छात्रों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे कि वादे तो बहुत किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मैम, ये सारी बातें तो ठीक है, तो थोड़े 5 मिनट के बाद मैं रखना चाहूँगा। उसके पहले की अहम मुद्दा है मैम, झारखंड में मैं एक बीजेपी अभ्यर्थी रहा। बिल्कुल, मतलब जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी कंडीशन ये है मैम, तो जॉब की तो बात ही छोड़ दीजिए। तीसरी चीज़ मैम ये कहना चाहता हूँ मैं कि हमारे साथ जो सिलेक्शन हुए हैं लोगों के, आप अगर सही में ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, स्कूल्स में जाकर उन टीचर्स का एक बार इंटरव्यू लें, और जो सेलेक्ट हुए हैं और जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनसे एक बार बात करें। आपको क्वालिटी में ही एजुकेशन का लेवल पता चल जाएगा साफ साफ क्या है नहीं है। मतलब जिनके मार्क्स भी कम आए होंगे उनको भी आगे बढ़ा इनका दिया कहना गया है कि सीटें बेची गई है, सीटें बेची गई हैं और इतने सातिर तरीके से साजिश के तहत बेचा गया है कि मतलब समझिए कि यहाँ के युवाओं को ये सरकार जो है सिर्फ भविष्य नहीं, जीवन भी बर्बाद करने का काम कर रही है। अब इन्होंने जैसा कहा है पीजीटी में, भाई ये मामला कोर्ट केस भी हुआ है, कोर्ट में केस भी किया गया है। इन्होंने सही कहा, कुछ बताया नहीं जाता, कटौपटक कुछ भी बताया नहीं जाता, सिर्फ ज्वाइनिंग दे दिया गया। मतलब ना तो सही तरीके से एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम भी लिया जाता है तो भाई बहुत लोग आंदोलन करते हैं, लोग बार बार निवेदन करते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, तब जाकर के एग्जाम लिया जाता है। उनका मनमर्जी चलता है, जो मनमानी कह सकते हैं। रोजगार के नाम पे ये मनमानी कर रहे हैं और मनमानी का इनका सीमा देखिए कि सीमा लांघ चुके हैं, बेच दे रहे हैं नौकरियाँ 30 लाख 40 लाख 25 लाख। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम तो एकदम फेयर करवा रहे हैं। फेयर कहाँ फेयर करवा रहे हैं? अगर फेयर करवा रहे होते तो ये सब यहाँ खड़े होते। ये कुछ लोग हैं, पूरे राज्य के युवा लगातार JSSC ऑफिस के पास, JPSC ऑफिस के पास धरना देने का काम कर रहे हैं। हजारीबाग से ही आप लोग गए थे, इसमें भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी हाल की घटना आप लोग ऊपर एक बार नहीं सुनी, और वही उनके 50-60 लोग, उसके 50-60 टट्टू लोग जाते हैं उनके ऑफिस में, वो जाकर बोलते हैं फेयर हुआ है, वो एकदम ट्विटर पे बौछार, ये MM के जितने भी लोग हैं एकदम बौछार कर दिए कि इतना फेयर एग्जाम आज तक हुआ ही नहीं। खुद के लोगों को बुला करके तख्तियां पकड़वा करके उन्होंने बुला के एग्जाम भी नहीं दिया, उसको मतलब बोल रहा है कि एग्जाम दिए, रिजल्ट निकाल लिया, कहीं से एग्जाम करवाए। अंतिम दिन है जो कि आपको CM ऑफिस में, तो हम लोग दिव्यांग लोग वहाँ मिलने के लिए CM सर से जा रहे हैं तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। और वहाँ 8वां और 10वां क्लास के बच्चे लोग आ रहे हैं और बोलते हैं कि CGL एग्जाम बहुत बढ़िया से फेयर हुआ है और मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। और सभी से मुख्यमंत्री सर मिल भी रहे हैं और गले में मिल रहे हैं, जो कि वहाँ का जो पार्टी लोग हैं। और हम लोग दिव्यांग जब हम लोग बोले सर मेरा अधिकार हम लोग का है, तो हम लोग से मिल नहीं रहे। हम लोग को पूरा 7 से 8 घंटे वहाँ पर CM ऑफिस में रह रहे हैं और उसके बाद उसको हटा दिया जा रहा है। हम लोग को गेट तक नहीं खुलता है और उन लोग को गेट है तो ऐसे ही खुल जाता है। क्या मतलब संवेदनशील क्या सरकार, एक तरफ सरकार बोल रही है, बोलते हैं कि 50,000 नौकरी भी आई थिंक नहीं मिली होगी, 5 लाख तो वादा किया। जितना बेच पाया उतना ही दिया नौकरी नहीं मिली है, ये डाटा दिखाया ना। और यहाँ के मंत्री जो लोग हैं वैसे 5 लाख ये हाथों से दिए हैं, ठीक है। जो मंत्री को मतलब कितना बेशरम मैंने कहा नहीं जा सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, ये जो तारीख पे तारीख हम लोग जो फिल्मी डायलॉग सुनते थे ना, वो झारखंड के युवाओं का हाल हो गया है। कैलेंडर पे कैलेंडर, कैलेंडर पे कैलेंडर। यहाँ कोई संविधानिक जो है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि पेपर में देता है, कैलेंडर जारी होता है, सारा दलाल है। तो हम लोग दलाल हैं। हम लोग जितना स्टूडेंट वहाँ आंदोलन से ग्रस्त थे, शाम 10 बजे रात तक वहाँ पे वहीं पे डटे हैं, फिर भी अगला दिन न्यूज़ क्या आता है
कि यहाँ के जितने भी स्टूडेंट जितने भी ग्राउंड में JSS ग्राउंड में बीजेपी के दलाल है। अधिकार मांगे तो क्या हम लोग खुद के लिए लड़ाई भी ना करें? इधर सुनिए, यहाँ के लड़कों के साथ देखिए क्या होता है। जब भी हम लोग जेएमएम की सरकार आती है तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो बीजेपी दलाल बन जाते हैं। बीजेपी का गवर्नमेंट आता है प्रोटेस्ट करते हैं तो जेएमएम के दलाल बन जाते हैं। और अभी पता है कि 40 से 50 हजार स्टूडेंट बीजेपी का दलाल है। आजकल किसके पास टाइम है दलाली करने का? अरे हम पढ़ने वाला बच्चा है ना, अब हमके आप एकदम मेरे दर्द को समझिए और एकदम रिजल्ट फेयर तरीका से एग्जाम लीजिए पहले आप। एग्जाम से पहले अगर हम दलाल हैं सारे स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे दलाल के बाप? अरे बकरी पालन बोलो रे बोलिए रहा बोलना तो बोलिए रहा जिसमें 150 स्टूडेंट राजस्थानी है। अब बताइए 450 में मतलब 150 स्टूडेंट राजस्थानी और कहीं कहीं हो सकता है। इसमें बिहारी तो नहीं किया है, यूपी वाले तो नहीं किया है, तो झारखंडी क्या कर रहे हैं यहाँ? 150 जब स्टूडेंट इधर राजस्थानी है और बिहारी इसमें बाकी है। इसमें बिहारी बताया नहीं कि बिहारी कितना स्टूडेंट घुसते हैं। और जो कि झारखंड में 60% जब आरक्षण दे रखे हैं कि झारखंड का ग्रुप सी और ग्रुप डी का झारखंड के लोगों को होगा, तो इतना राजस्थानी का लोगों को कैसे हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिला स्टूडेंट भी हैं। मैं आपके पास भी मामला चाहूंगी भी बात करने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी क्या परेशानियों का सामना महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपया देने का। मैं सरकार से पूछती हूँ कि 1 महीना का सिर्फ 1000 रुपया ही आप अगर उनको देना चाहते हैं, इतने स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, पढ़ रहे हैं बाहर में, तो आप उनको रोजगार दीजिए ना। आप रोजगार दीजिए कि हम बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि यहाँ की महिलाओं का कहना है हमें आप 1000 रुपए मत दीजिए, वो आप रखे रहिए, लेकिन आप हमें रोजगार दीजिए क्योंकि हम उतने सक्षम हैं, हम अपने आप को इतना बिल्डअप कर पा रहे हैं। यस मैम, यही चाहते हैं कि आप हमें रोजगार दीजिए। हम अगर आज हम एक स्टूडेंट महिला हैं, अगर हमारे भी जो आएंगे पीढ़ी, हम उनको बताएंगे कि हाँ आप भी पढ़ो, कुछ अच्छा करो, आपका लाइफ अच्छा होगा। इसी सरकार की नीति देख के हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैम इतना हमारा सिचुएशन खराब है कि घर में हमारा शादी के लिए हम लड़कियों को शादी का सोचा जाता है, समाज में जो परंपरा आया है, तो अभी उससे भी हमारा पैसा नहीं होता। यहाँ तक कि हमारी इतने मजबूर हो चुकी हूँ कि किसी दूसरे घर में झाड़ू पोछा करके भी अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं खाता कहाँ से लाऊँ? है ना, 1000 रुपये 1000 रुपये ही खर्चा है, एक लड़की का 1000 रुपये खर्चा। मैं पूछना चाहती हूँ जो हमारे मुख्यमंत्री हमारी सरकार, कि आपके घर में भी महिलाएं हैं, क्या उनका 1000 रुपये ही खर्चा है? 1000 रुपये खर्चा से अगर आपसे महिलाएं बच जाती हैं तो भी ठीक है, हम आपके घर के महिलाओं को 1000 रुपये दे के दिखाते हैं, हमें रोजगार। बहुत बड़ी बात हो गई है यहाँ पे। सरकार को सीधे तौर से चुनौती झारखंड की महिलाएं खुद ही दे रही हैं कि ऐसा है, आप हमें नौकरी दीजिए, हम आपके घर की महिलाओं को ही। क्या कहना चाहेंगी आप? मैम हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो चुनाव से 4 महीना पहले मैया सम्मान योजना लाया, गोगो चल रहा है, यहाँ मैया समाज चल रहा है, बारी बारी बात है, कंपटीशन आपस में कर रहा है। हमारी जो वो क्या मतलब सरकार किसी की नहीं सुनती है, बस अपना काम बचता भाड़ में जाए जनता वाला हाल चलेगा। यूपीएससी में भी बहुत सारा धांधली हुआ था, तो फिर इस एग्जाम को कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मेंस लेने का कोई मतलब नहीं बनता, इंटरव्यू का भी कोई मतलब नहीं। मतलब जब सरकार को सीट बेची देनी है, अपने हिसाब से ही नियुक्ति करनी है, तो किस बात का एग्जाम? अब तो छात्र वाला एज भी चला गया, अब तो लगता है एमएलए एमपी यही सब हम लोग को भी अब लड़ना होगा। और हम लोग अगर नहीं आएंगे इस सत्ता में, इस राजनीति में, तो कुछ होने नहीं जा रहा। अब सभी लोग को यही सब काम करना होगा, पढ़ाई छोड़ प्रेजेंट टाइम में जो माहौल बन गया है कि जितना भी झारखंड में खुशहाली था उसको बदहाली में जन्म डाल, और ये मैया के नाम से इतना कर रही है, बस मैया 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 पता नहीं मैया तो कर रही है, बाकी बेटा भाई लोग का क्या होगा? रोजगार पे मुद्दा JSSC और JPSC की बात आती है। जैसे सीजन में 28 जनवरी में भी जब धांधली हुई उसमें SIT हुई थी, उसमें भी कुछ रिपोर्ट नहीं है। बात पेपर जब 21-22 को होता है उसमें भी लीक हुआ, उसमें जो आंदोलन कर रहे हैं तो ये मिलने तक नहीं आ रहे। वही बदहाली में लोग पैदल गए, चाहे जैसे भी गए, बट पैदल गए, उसमें मिलने नहीं आए। बट मुख्यमंत्री आवास तो कुछ उनसे छुट्टे जो पहुँचे हैं उनके क्लास के लड़का अगर पेपर हुआ तो आपसे कौन मिलना चाह रहे थे, तब क्यों नहीं मिले? उसका यही है कि 1000 रुपया का हम सारा खर्च कर लेंगे, मतलब बाहर का पढ़ाई लिखाई करके तो यहाँ
क्योंकि यहाँ तो सीटें बेची जाती है। यहाँ तो अगर 30 लाख 40 लाख है तो एक नौकरी मिलेगा, वरना आपके पढ़ाई का आपके टाइम में कोई वैल्यू ही नहीं है। आप 10 साल से तैयारी करो, 5 साल से तैयारी करो, लेकिन आपकी तैयारी का कोई महत्व ही नहीं है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे मैम कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से ले और हम छात्र हित के लिए कोई बात नहीं। आप आगे आइए, आप क्या कहना चाहिए, क्या क्या तकलीफें होती है? आप आ जाइए, ठीक है हम लोग से पूछ आप इधर हो जाइए, पीछे जाइए, बैक साइड हो जाइए, कट के फिर कर लियो क्योंकि वो फिर बोलिए आने के लिए। और मेरा दुकान से मिलने के 5 मंथली का बोले 15 दिनों का 5 बनाया जाएगा। स्टाफ के साथ रह के सोरेन को पोछा लगाने के लिए पोछा मारिए, चले पर आइए। बिल्कुल सही बात है। हमारे सोरेन परिवार को बोलिएगा गलम तुम पैसा काटो, इतना हम अपना रखें, उसको नौकरी देने का पावर हम रखें। तुम अगर नहीं दे सकते हो और हम तुमको जॉब देंगे, और गद्दी छोड़ो, गद्दी में हम बैठने के लिए तैयार हैं, शायद उसको पकड़ने को। और अगर वो पैसा दे करके हम लोग को नौकरी देना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं। हम नीलामी फिर मार्केट में नहीं आए, हम तो डायरेक्ट खरीद आप फॉर्म हमको दीजिए, हम पैसा देंगे, हमको आप जॉब दीजिए। 8 लाख 10 लाख जो मतलब एक हरियाणा में हम बड़ा सुना करते थे पर्ची वाली सरकार। नहीं हम तो क्या यहाँ पे भी वही चल रहा है? वही मैम वही है मैडम। आप तो दुकान दिए हुए दुकान खोल दिए हैं कि आपके पास जॉब है, जेएसएससी जॉब है, सीजीएल का जॉब है, उत्पाद सिपाही जॉब है, सब जॉब है मेरे पास। ठीक है, आपको कौन खरीदना है? सरकार ये काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल और करना पाऊंगा। एक चीज और हमको बस सिर्फ कोई मंत्री से बात करना है। एक इरफान, अरे मैडम के बच्चा पैदा होता सुने, तब बच्चा पैदा को लेमन जूस दुकान में रहता है जो 1 रुपया मिलता है। पप्पा हमको लेमन जूस चाहिए, तो उसको बोलिए कि चूसनी ले लो और चूसते रहो घर में जाके। वहाँ तुमको इंटरव्यू आएगा, तब बोलना कि सब बीजेपी का दलाल है। वो बोलने से पहले सोचता ही नहीं है। बोलिएगा क्या बोल रहा है? हमारे बन्ना गुप्ता बोल दीजिएगा कि झील में बगल में गन्ना का जूस बिकता है, वो आके यहाँ गन्ना दुकान खोल ले, पर ग्लास 15 रुपये ग्लास बिकता है, वो आके बेचे और दर्द समझे के बच्चा लोग क्या दर्द है। यहाँ पर स्थानीय नियोजन के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगी। उसको लेकर भी क्या आप लोग का मतलब पर्सपेक्टिव है, क्या आपकी सोच है उसको लेकर? देखिए, सबसे पहली बात कि ग्रुप सी और डी जॉब के लिए किसी भी राज्य का वहाँ का 90% होना चाहिए, लेकिन ये सरकार 60% कर दिया। 60 और 40 का एक नियोजन नीति लाया, तो बोलता है कि 60-40 क्या है। मूर्ख इंसान, उसको ये नहीं पता 60-40 क्या है। वो 60% क्या है, एससी को दिया है आपका 26%, नहीं एसटी को दिया है 26%, एससी को 12%, ओबीसी को 12% और आपका ईडब्ल्यूएस को 10%। ओवरऑल तो 60% हुआ, तो 60-40 हुआ। इसका मतलब आप 60% दे रहे हो लोकल को और 40% बाहर को, तो जाहिर सी बात है 60-40 है। लेकिन उनके विधायक मंत्री को ये नहीं पता 60-40 क्या है। समझना चाहिए, जब वो फॉर्म लिखते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए। अरे अब तो आपको फॉर्म निकालने का जरूरत नहीं है, आप सीधा नीलामी निकालो कि सीजीएल के लिए 30 लाख में हम दे रहे हैं, नगर पालिका के लिए 20 लाख, पीजीटी के लिए 25 लाख, ऐसे करके फॉर्म निकाल दो। और हमको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्म निकालो ना। अब सारे एग्जाम को जो बाद में भेजते हो पहले ही भेज दो। हम लोग 5 साल 7 साल क्यों मेहनत करेंगे? हम लोग इसका औकात होगा, खरीदेगा। हम लोग 5 साल मेहनत करेंगे, 5 साल हम सेविंग्स करेंगे। अगर हम देखें तो इस समय उनके परसेंटेज कम हुए, और आप क्या कहेंगे कि जिन आदिवासियों के नाम पर यहाँ पे सरकार वोट मांग रही है, उनका ही परसेंटेज कम होता जा रहा है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होती चली जा रही है, फिर भी वो आंख मूंदे हैं? तो ये पता चल चुका है कि वोट बैंक एससी की जो जनसंख्या कम हुई है, जो बदहाली हुई झारखंड में क्या बोलते हैं एग्जाम को लेके है, तो उसमें ही वोट बैंकिंग कटेगा। भले ये चिल्ला रहे कि हम ST/SC के लिए सरकार में नहीं, तो कहीं ना कहीं तो घुसपैठी जो है वो तो भी वही तो बात है ना कि वो आके यहाँ पर अपना लव जिहाद लैंड जिहाद कर रहे हैं। देखिए लव जिहाद और लैंड जिहाद जो भी है, और उसमें ST/SC जो वोट कटेगा तो ये वोट बैंकिंग का ही बनेगा। जितने भी ये संतान डिवीजन में गढ़वा पाकुड़ और पाकुड़ स्थानीय मिलेगा, तो वोट बैंकिंग का पूरी राजनीति की जो कम्प्लीटली
जेएमएम और कांग्रेस को भी वोट देगा। तो ये कहीं ना कहीं यही बोलना चाहूँगा कि ये ST/SC भले ही बोल रही है, बट ये मुस्लिम तुष्टिकरण करके वोट बैंकिंग के राजनीति। ST/SC मैम बहुत मतलब कि जो दयालु टाइप के लोग होते हैं उनको बहकावे में बहुत जल्दी लिया जा सकता है, और सरकार इसको बखूबी बहुत अच्छे से जानती है। जिसके साथ इमोशनल ड्रामा करना है वो सरकार को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैम, जिसको खाना नहीं मिला उसको 2 कौर चावल दे दिया जाए तो उसी का गुण गाने लगेगा। बस वही एक मुद्दा को सरकार वहाँ मान के रखी है, और उस एक एरिया को देख ली है जहाँ पे जैसे अगर हम जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो जनरली पूरा इंडिया सबको पता है कि जेएमएम कांग्रेस को ही वोट करती है, और उस कम्युनिटी को वो अगर वो वहाँ पे आराम से संरक्षण दे रही है, और उनको पता है कि हम OBC को जनरल को बहकावे में नहीं ला सकते, हम ला सकते हैं किसको, तो ST को SC को। और आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर जो राजनीति तुष्टिकरण की राजनीति है कि जो हिंदू पक्ष है तो उनको जातियों में बांट दिया जाता है, और जो मुसलमान हैं या दूसरी कम्युनिटी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उनकी कभी जातियों की बात नहीं की जाती है, क्योंकि उनकी जातियों पे अगर ये जाएंगे तो फिर सवाल इन पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संरक्षण यही दे रहे हैं। लेकिन हिंदू हमारे यहाँ के जो है वो हम ब्राह्मण हैं, हम SC हैं, हम ST हैं, इसमें बट जाते हैं। मैम इसमें तो समाज को भी थोड़ा सा गलत हम साबित करना चाहेंगे, हर चीज के लिए सरकार को एक युवा होने के नाते अब आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीति हो रही है जातियों को लेकर, उस पर क्या है? बिल्कुल मैम, ये अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, और आज के टाइम में हमारे अगल बगल जितने भी साथी हैं वो सब अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन बाजार ले जो आज कोई मेरे पे सवाल कर दे उनके साथ एक थाली में मैं खाया हूँ, जबकि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये समाज में थोड़े बहुत लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन उन पे कुछ एक ग्रुप चलता है जिनका सिर्फ काम ही है उनको बांटना, और वो बांटेंगे और लगातार उनसे तो वोट। आपको भी यही लगता है कि जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है वो जातियों में बांट दे रही है? पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है, सरकार को समझ नहीं आता। अभी चुनाव हमारे यहाँ आ गया, इस चुनाव में हेमंत सोरेन को उसकी औकात बताने के लिए सभी छात्र एकत्रित हैं। उसको इस चुनाव में बहुत जल्द औकात पता चलेगा। रिजल्ट के दिन उनका एक विदाई समारोह हम लोग रखे हुए हैं, फिरुआ में जाकर के उनका विदाई समारोह सभी छात्र बहुत अच्छा से करेंगे। आदिवासी कहकर वो वोट बैंक इतना इकट्ठा किया, और अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे घुसपैठियों की भी बात सामने निकल कर आती है। तो आप लोग यहाँ के छात्र हैं, आप लोगों की जो सीट वैकेंसी निकलती है उस पर भी कहीं ना कहीं तो असर पड़ता होगा, क्योंकि उनको भी पैसे ऐसे देके तो वो अपना वो वोट बैंक वगैरह इकट्ठा करके वो वोट के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो क्या लगता है आपको कि उससे कितना फर्क पड़ता है? तो क्या लगता है आपको कि जब घुसपैठिए यहाँ पर जो आ रहे हैं उसको लेकर झारखंड पे क्या असर पड़ रहा है, और झारखंड के युवाओं पे क्या असर पड़ रहा है? मैम संथाल परगना रीजन है वो पश्चिम बंगाल से सीमा मतलब थोड़ा डिस्टेंस में है। वहाँ पे एक गांव है जिसे जमई गांव कहा जाता है। वहाँ पे बोला जाता है कि जितने भी बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं वहाँ पे आदिवासी महिलाओं से शादी करके वो गाँव को जमई गाँव ही घोषित कर दिया गया। वहाँ पे बांग्लादेशी लोग ही रहते हैं। यहाँ से वो संथाल परगना का जो डेमोग्राफी है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वहाँ पे अब ये क्या है, वोट बैंक ही है ना, पूरी तरह से वोट बैंक वोट देने को तैयार है वैसे लोग। अब वो सब लोग आएगा किसको वोट देगा? जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट है उसी को वोट देगी, क्योंकि उसको उससे फायदा हो रहा है, वो यहाँ पे रहेगा। ये सब अगर गवर्नमेंट उनके फेवर में आके उनको नौकरियां दे देगी, नौकरियाँ देगी, वो तो उसका सुरक्षित वोट है ना मैम, कि सरकार उनके फेवर में रहेगी, वो सरकार के फेवर में रहेंगे, और ऐसा ही ये दोनों का साठ गांठ चलता रहेगा। वोट बैंक एक सुरक्षित वोट ये रहेगा ना, उनको रोजगार में सिखाना ना, कोई सरकार उनके लिए ही सोचेगी, और वो भी बस और बस अपने डेमोग्राफी बढ़ाने पे लगे रहे। झारखंड में आदिवासी एग्जाम लिखा है तो बोलते हैं एग्जाम नहीं लिखा है, मोहर बना रहा है मुख्यमंत्री नहीं है, चुतिया मुख्यमंत्री। पूछा गया कि आप एग्जाम लिखे थे तो बच्चा लोग क्या बोलता है ना मेरे भैया मेरा मम्मी फोन एग्जाम लिखे थे, हम नहीं लिखे थे, फिर वो क्या कर रहे थे? तो बोल रहा था जेएमएम को लोग बुलाया यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए डायरेक्ट, और उन लोग पिक्चर डायरेक्ट है हेमंत सोरेन के साथ वायरल है। बच्चा नहीं है, बढ़ा दिया ABCD कहने लगे कि एक लाइन में कहना नीलामी कर दे जॉब का, एग्जाम क्यों ले रहा है? ले लेगा, वो बोलने के लिए बताने के लिए गया है। हम लोग तो परेशान हो गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के 5 साल मतलब एक तो अपने हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और ऊपर से मार भी खा रहे हैं।
आए थे विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास 3 बार उन्होंने मार करके आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत मेरे दोस्त लोग हैं, वो मार करके कपार माथा फटा हुआ, हाथ टूटा, वैसे मार घुमाया, लेकिन मिले नहीं मुख्यमंत्री। और नया तो 10 के बच्चे लोग गया और उन लोग को तुरंत मिल गया। बच्चा लोग सब यहाँ सब पढ़ने वाला है। आप सुने होंगे हमारे मुख्यमंत्री जेल गए थे, हमारे यहाँ जितना भी भाई बहन जितना भी सबका माँ बाप घर में है, सब पढ़ने वाला हजारीबाग में। उसका माने हस्बैंड गए 5 महीने के लिए जेल, तो शुरुआत हो गया कल्पना सर का दर्द। अब सोच सकते क्या दर्द शुरू हम नहीं बता सकते, वो लोग बता सकता है। 5 महीना वाला दर्द आप बोलते कि हमको 5 महीने का हिसाब चाहिए, तो जिसका बेटा 2016 से हजारी में रह के पढ़, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब। और एक चीज कि मैया 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 और छोड़ देने बोलिए, मैया का ये सब मैया नहीं रही, ये सब मैया गैया बन गई है। और गैया से हम लोग हर जगह घूम रहे हैं। एक ही चीज़ चल रहा है हम लोग को कि जो मैया योजना निकाले हैं ना, वो कल्पना सोरेन के भेजिए। मेरा हजारीबाग में बुक शॉप है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिए हम। इसको देखते हुए उसको बोलिए 5,000 रुपये हम देंगे पर मंथ। जरूरत है हमारे लिए। हमें लगता है कि जातीय जनगणना का जरूरत नहीं है, लेकिन वो वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कि हम किस एरिया में कहाँ क्या करें, उसके लिए वो जातीय जनगणना करते हैं। अभी हम झारखंड की बात करें, संथाल परगना में आया था, बहुत सारे पेपर में आया था, न्यूज़ में आया था, यहाँ पे क्या बोलते हैं बांग्लादेशी आ रहे हैं। तो इस बांग्लादेशी अगर आ रहे थे, ये दोनों का विषय है। अगर वो बॉर्डर से घुसे कैसे घुसे, वो नेशनल विषय है, वहाँ मोदी को ध्यान देना चाहिए जो अभी गवर्नमेंट सरकार है। कि झारखंड में आए तो उसको भी ध्यान देना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पे जो लोकल हैं, आदिवासी मूलवासी यहाँ के लोग हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इनके ज़मीन को, इनको बहू बेटी को, इनकी बहन को या हमारी बहन को, वो सब अपने दलदल में फंसा करके अपने ये करते हैं। फिर ये होता है, ये माना जाता है। हम ये बात ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम जो होता है या कोई समाज किसी स्पेशल का वोट करता है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर कुछ करके आ रहे हैं तो हमारे पक्ष में, सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। इसलिए स्वाभाविक सी बात है, अगर हम किसी को संरक्षण देंगे तो वो हमारा ही साथ देगा, ना कि किसी और का। हाँ, तो इसीलिए वो सब करवाते हैं। लेकिन इस बात को दोनों सरकार को देखना चाहिए, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। अगर घुसपैठिया हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हम इसको कैसे रोके इस पे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कुछ नहीं, न्यूज़ में 50 आ रहा है। हमारे यहाँ इचाक में ही पता चला कि 2 गाड़ी बाहर से आए, रात में 12-1 बजे आए, वो सब बना के रह रहे हैं। तो कैसे आए सब, कौन जांचेगा इसको? इसका जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों को देखना चाहिए। हम इंडिया के लोग हैं, हमें इंडिया वालों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से आएंगे तो दिक्कत होगा ना। हमारे ज़मीन कोई और ले लेगा, हमारा घर पे और कोई घर बनाएगा। बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी मुद्दा एक ही है कि हम महिलाएं इतना शिक्षित हो कि ऐसा अपने आप में फील होता है कि हम कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जैसे कि हम पढ़े हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ भी कहीं भी हमारा कोई जगह नहीं बढ़ रहा है। जब सरकार आती है तो अपने बहुत सारे बात रखते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर लेकिन वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। और फिर क्या फायदा ऐसा सरकार को सपोर्ट करके? मैं तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहती। और बाकी जो हैं उनको भी मैं बोलती हूँ, मैं ऐसा कहा कि बिल्कुल सपोर्ट मत करो, जो हमारे मैं तो उनको चुन के मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बांट दिया जाता है हिंदुओं को और जाति जनगणना की विभाग तमाम तरीके से चाहेंगे कि जातियों में बांट कर वोट बैंक इकट्ठा कर लिया, युवाओं से कई वादे भी कर लिए, लेकिन फिर ये हमारे देश का हित है। झारखंड का ये राजनीतिक दल वाले लोग जो है वो किसी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके, किसी तरीके से लोगों को ध्रुवीकरण करके वो वोट हासिल करना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, जीत हासिल करना। उनको ना तो देश से कोई लेने देना है, ना तो लोगों से कोई लेने देना है, उनको सिर्फ और सिर्फ लेने देना है तो कुर्सी से लेने देना है। आज इसी धर्म और जाति की राजनीति की वजह से हमारे देश के टुकड़े, हमारा देश अखंड भारत टूट गया। हमारा क्यों टूट गया? क्योंकि हम लोग बटे हुए थे। ये लोग जानते हैं कि अगर हिंदू एकजुट होकर के वोट करेगा तो कहीं ना कहीं वो किसी न भाई जिस पार्टी की तरफ वोट कर देगा वो जीत जाएगा। तो ये क्या करते हैं ना, हिंदुओं को तोड़ने का काम करते हैं, जातियों में बांटने का काम करते हैं। अरे जाति एक ही है, वो है मानव जाति। धर्म एक ही है, वो है मानवता का धर्म, और बाकी कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाने के लिए इन राजनेताओं के द्वारा एक किया गया, आप साजिश कह सकते हैं इसे, लोगों को बांटने का काम करते हैं। जब देखिए, हमने हमेशा से सुना कि एकता में बल होता है। लोग अगर एकजुट होकर के रहेंगे ना, तो इन जो गलत नियत वाले नेता हैं, इन नेताओं की रोटी नहीं, ये अपनी रोटी नहीं सेक पाएंगे। जाति जनगणना की बात बहुत करते हैं राहुल गांधी, वो करेंगे ही जाति जनगणना की बात। वो जानना वो जाति जनगणना के पीछे जातिवाद कोई नेताओं ने ही बढ़ा करके रखा है। आप जमीन पे देखिए, अब लोग जातिवाद उस तरह का है नहीं, सब लोग अब एकजुट हो चुके हैं, सब एक साथ। अब यहाँ पे बहुत सारी जातियों के लोग हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई किसी के साथ भेदभाव कर रहा है नहीं, जमीन पे है ही नहीं भेद।
लेकिन इन लोगों को जातीयता के नाम पे वोट लेना है, जाति के नाम पे वोट लेना है, धर्म के नाम पे वोट लेना है। अरे आप काम के नाम पे वोट लो ना, आप विकास के नाम पे वोट लो ना, आप सही काम करो ना। एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना चौपट हो चुका है, पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को देखिए। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कोरोना काल में तो स्पष्ट होकर के रह गई, कितनी चौपट है स्वास्थ्य व्यवस्था। हमारे लोग मरे स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की वजह से। अगर वो देना चाहते तो एजुकेशन दीजिए ना। आप जाति में क्यों बांटना है? आप जाति का नाम वोट क्यों लेना चाहते हैं? जाति की बात क्यों करना चाहते हैं? आप जनगणना करवाना चाहते हैं तो आप जनगणना, अरे भाई आप बड़ा शौक है आपको गणना करवाने का, तो ये भी तो देखिए कि हमारे देश के लोग भाई कितने जो है शिक्षा का क्या स्तर है, स्कूलों में कितनी पढ़ाई हो रही है, ये सब देखिए ना। हॉस्पिटल्स में कितने डॉक्टर हैं, ये देखिए ना। महिलाओं की क्या स्थिति है, बेटियों की क्या स्थिति है, वृद्धों की क्या स्थिति है, विकलांगों की क्या स्थिति है हमारे देश में, ये देखिए ना। नहीं होने तो सिर्फ जाति गई। को कैलेंडर जारी करवाने के लिए आंदोलन करो। एग्जाम से पहले सुना करते थे कि स्टूडेंट्स पेपर रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये बनाया हुआ बात नहीं है, सभी भाइयों से पूछिए, एक बार की बात नहीं। 5 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वैकेंसी जो है तो बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी, ठीक है। उसके बाद जो आती है हम लोग एग्जाम भी देते हैं, ये क्या बोलते हैं एक्साइज का 560 में 529 मेरा नंबर है, ठीक है। मैं बताने नहीं चाहता अपने बारे में, लेकिन सबका है। हम लोग सोचे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आती है उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया जाता है। क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम जो साफ सुथरा नहीं हुआ कर देती है। उसके बाद फिर इसके नियमावली में भी चेंज कर दी जाती है। पहले रिटर्न होना चाहिए, वो दौड़ करवा देती है। स्टूडेंट ने वो भी माना, लेकिन तारीख पे तारीख ये होते रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सरकार नहीं, हिटलर सरकार है। आज तक हम लोग जितना भी कुछ किए हैं इनके प्रति, मतलब JSSC कार्यालय गए हैं, इनके विधानसभा घेराव कर लिए गए हैं, लेकिन आज तक हम लोग से मिलने तक भी इनको 1 मिनट का टाइम नहीं मिला था। ये दर्द जो है ना एक युवा का नहीं है, यहाँ के हजारों लाखों 10 लाखों के युवाओं का ये दर्द है, ठीक है। और यहाँ का जो है हम लोग 30 सितंबर को जब JSSC घेराव किए थे, लगभग 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट वहाँ थे। और यहाँ का वर्तमान जो मंत्री हम डिस्क्वालीफाई, लेकिन क्यों? ये हमको आज स्कोर कार्ड आ गया, मेरिट लिस्ट आ गया, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया था, क्यों मेरा नंबर कितना था, स्कोर कार्ड क्या था, ये कुछ नहीं पता। मतलब आपको आपने जो एग्जाम दिया आपको नंबर भी नहीं पता था कितना दिया गया? बिल्कुल नहीं पता। और आज के टाइम में कोई भी ऐसा स्टेट है, हमारे बगल पर आज BPSC का एग्जाम था, जिस दिन उन्होंने मेरिट लिस्ट दी उस दिन ही कट ऑफ दी। इनकी कट ऑफ कब आती है? जब ज्वाइनिंग हो जाए, लोग आधा जॉब कर दें। जैसे भैया भी बता रहे हैं 8 साल के बाद इनकी आएगी ये कट ऑफ का स्कोर कार्ड का, तो ऐसे में आगे क्या करेगा, क्यों हुआ ये भी नहीं समझ में आ रहे। पहली चीज मतलब 8 साल तक जो युवा है वो इंतजार ही करता रहे कि क्या करना है आगे, ये चीज़ें हैं। उसके बाद बात हुई यहाँ पे अभी हाल में ही, जब मैं टीचिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो अभी JTET का फॉर्म भराया गया हमसे। अब यहाँ JTET का जो फॉर्म भराया गया उसका नियमावली का ये माजरा को सुनिए पहले। NCT जो एक आपके मैं बता दूं, हाई स्कूल का मैम अब 6 साल के बाद रिजल्ट सभी को दिया जा रहा, स्कोर कार्ड जारी किया गया 8 साल के बाद, और उसके बाद SMS किया गया, उसके बाद email ID भी भेजा गया, पोस्ट भी किया गया। मुझे किसी माध्यम से नहीं पता, अभी जब चाहते तो आपको भगा दिया जाता है। तो बोलते कि आपको संवेदनशील मुद्दा, दिव्यांग जो कि कहा जाता है भगवान का दूसरा रूप है, सरकार संवेदनशील है, तो कैसे संवेदनशील आप देख सकते हैं कितना, मतलब क्या मेरे भैया किसी कारण से निधन हो गया, कई महीने हम रह रही है, लेकिन कोई सुनने वाले, सिर्फ आश्वासन ही देने का काम जो कि किया गया। और बहुत बच्चों के साथ अब मान लीजिए आत्महत्या हो गया, मेरा तबीयत भी खराब रहता है, अब कुछ हो गया तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवारी राज्य सरकार को तो होगी। तो हम कैसे कर सकते, सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है। सरकार को चाहिए था कि जो कि संवेदनशील बात जो करना चाहिए था, मैया को अब सम्मान दे रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे जो बड़ा जो किया है कि दिव्यांगजन को जो है उनको कम से 2500 2000 जो भी लेना चाहिए था। सभी लोग जो कहते हैं कि इन लोगों को तो समस्या का निदान करना चाहिए था। मेरे पास 8 साल के बाद स्कोर कार्ड जारी आप करते थे कि सबने सूचना तक भी नहीं देते, और कितना दिक्कत के साथ हम रहते हैं। हम CM सर से भी मिले, CM सर हाँ बाबू हम देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया में है, हम देख रहे हैं, संज्ञान तक भी नहीं ले। शिक्षा मंत्री से मिले भी हम, श्रम नियोजन विभाग सब मंत्रियों से मिल लीजिए। इन सरकार की आप हालत देखिए कि किसी भी मंत्री से मिल लीजिए, CM से मिल लीजिए, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि बाद में तो पिटाई छात्रों की ही होनी है और न्याय होना नहीं है। 5 लाख बोला जाता है कि नौकरियां दी जाएगी, लेकिन नौकरियां मिलती नहीं है, और उसके बाद ऐसा